नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के गोचर को लेकर। इनका पुनर्वसु में प्रवेश आद्रा से निकलकर एक राहत भरा क्षण है आप लोगों के लिए। वृषभ राशि 2 नंबर की राशि होती है जातक काल पुरुष की कुंडली में। तो जिनके पहले घर में 2 अंक लिखा हो या फिर जिनके 2 अंक पर चंद्रमा बैठा हो, वो वृषभ राशि वाले कहलाते हैं। और वृषभ राशि में जो गुरु का वर्तमान गोचर है वो मिथुन से हो रहा है, यानी कि सेकंड हाउस से हो रहा है, आपके धन भाव से हो रहा है। ये आपके धन भाव में बैठकर और वहां से 5वीं दृष्टि 6वें घर पर डाल रहे हैं और 7वीं दृष्टि आपके अष्टम हाउस पर डाल रहे हैं और 9वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु का पूरा कंट्रोल अर्थ त्रिकोण पर हो रहा है। तो पैसे की जो आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी या फंसा हुआ था, वो अब आपको मालामाल करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आप निश्चिंत रहिए और ये समय बहुत अच्छा, जो 10 महीने का गोचर है गुरु का बहुत ही बढ़िया गोचर आपके लिए साबित होने वाला है। मित्रों, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं किस तरह से ये चलेंगे। 13 अगस्त से जो इनका प्रारंभ होगा, ये 17 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे। उसके बाद फिर ये चेंज करेंगे 18 अक्टूबर से और ये कर्क में चले जाएंगे। कब तक? 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर से फिर ये जो है जून तक, 26 जून तक, जून 26 तक फिर मिथुन में आएंगे। और इस समय जो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई थी, वो इच्छा की पूर्ति कराएंगे, आपको धन संपदा और वैभव देंगे। नौकरी यदि आपकी छूट गई है तो पुनः आपको दिलवाएंगे। पुराने मित्र यदि आपके छूट गए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे आपकी नजदीकियां बढ़वाएंगे। मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर कराएंगे, आपको जॉब दिलवाएंगे। क्योंकि इनकी जो 9वीं दृष्टि है दोस्तों, भाग्य भाव की दृष्टि है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। तो जब 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है तो निश्चित तौर से हमारे कर्म क्षेत्र में ये ग्रोथ देते हैं, क्योंकि गुरु जो है ये विस्तार के कारक है। इनकी दृष्टियों में अमृत है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु जहां देखते हैं उस घर को मालामाल कर देते हैं। और पुनर्वसु का जो मतलब है, पुनर् मतलब पुनः, दोबारा, वसु माने बसना। जो उजड़ गया है, बिगड़ गया है, उसको दोबारा बनाने के लिए गुरु पुनर्वसु में आए हैं। आद्रा के जो स्वामी हैं, नक्षत्र के स्वामी हैं दोस्तों, वो रुद्रदेव हैं और उनका काम है विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना चीजों को। और गुरु का जो नक्षत्र है पुनर्वसु, ये इनका अपना नक्षत्र है। इसका काम है पुनः बसाना, स्थापना करना। इसका जो सिंबल है वो धनुष पर चढ़ा हुए तीर है, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य को भेदने में ये आपकी मदद करेंगे। और ये 4 चरणों में से निकलेंगे। पहला जो चरण इनका रहेगा दोस्तों, उसके स्वामी मंगल होंगे और मंगल का जब पीरियड आएगा तो उसमें आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कोई पुराना कोई विवाद था, झगड़ा था, उससे भी आपको राहत मिलेगी। दूसरा जो है, रियल एस्टेट से बेनिफिट देंगे। कमीशन से रिलेटेड यदि कोई काम आप करते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट करवाएंगे। छोटे भाइयों के साथ यदि कोई वाद विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है इस दौरान। कोर्ट कचहरी के कोई मामले से वो भी सॉर्ट आउट होंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो चरण आएगा वो शुक्र का चरण आएगा। शुक्र के चरण में जब ये गोचर करेंगे दोस्तों, वो जो समय होगा वो 30 अगस्त से और 18 सितंबर 25, ये टाइम, ये पीरियड है। दूसरा टाइम पीरियड 4 जनवरी से 29 जून।
सॉरी 4 जून से 29 जून, और तीसरा है 20 अप्रैल से 13 मई। ये जो ड्यूरेशन है, ये सेकंड इनका चरण है जिसके स्वामी शुक्र बनेंगे। और जब शुक्र इसके स्वामी बनेंगे तो आपको पैसा, संपत्ति, धन, नई कार, लग्जरी, ये सब देंगे आपको, जिसके लिए कि आप इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। इसी प्रकार से तीसरा जो चरण आएगा उसके स्वामी बुध बनते हैं। तो बुध जब आएंगे तो आपको थोड़ा फैशनेबल बना देंगे, ब्रांडिंग की तरफ ले जाएंगे, आप नए नए कपड़े पहनोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, घर वालों को भी दिलवाओगे, और कहीं ना कहीं काम के प्रति बहुत डिवोटी हो जाओगे, अपने काम में लग के करोगे। और इस समय धन लाभ होगा। युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छा समय है। यदि कोई आपकी यात्रा पेंडिंग थी तो वो यात्रा आप कर सकते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या आपसे एजुकेशन से रिलेटेड यात्रा हो। यदि कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो वहां भी आपको सक्सेस मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वहां भी आपको राहत मिलेगी। और जो पुराने शत्रु हैं वो शत्रुओं का भी नाश कराएंगे। चौथा जो चरण आता है उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा द्रव्य के कारक हैं, आपको पता है, मन के भी कारक हैं। प्रॉपर्टी में आपको अच्छा बेनिफिट करा सकते हैं इस समय में। ये जो दौर होगा वो होगा आपका 10 अक्टूबर 25 से 4 दिसंबर 25, उसके बाद 2 जून 26 से 18 जून 26। इस ड्यूरेशन में चंद्रमा का चरण रहेगा, चौथा चरण रहेगा। इसमें आपको काफी लाभ प्राप्ति होगी। घर परिवार से जो आपके किसी प्रकार के वाद विवाद थे वो भी ठीक होंगे, उनमें भी सुधार होगा। कुछ उपाय आपको मैं बता रहा हूँ गुरु के लिए ठीक करने के लिए, क्योंकि आप जो वृषभ राशि वाले हैं, आपके स्वामी हैं राशि के शुक्र, और गुरु और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। तो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, यद्यपि गुरु के कंट्रोल में इस समय अर्थ त्रिकोण रहेगा, आपका दूसरा घर, आपका छठवां घर, आपका 10वां घर, है ना, ये गुरु के कंट्रोल में ही रहने वाले हैं। क्योंकि सेकंड हाउस में जब गुरु बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपके 6वें घर को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से अष्टम हाउस यानी आप ससुराल पक्ष को, सडन गेन वाले घर को भी देखेंगे। यदि रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई शोध का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको गुरु ग्रोथ देंगे, है ना। तो ये 10, तो इस प्रकार से जो है आपको जीवन के हर आयाम में, हर पहलू में आपको मदद करेंगे। लेकिन फिर भी अपने हॉरोस्कोप में आप देखिए, यदि गुरु सपोर्टर नहीं है, क्योंकि आपकी शुक्र लग्न या शुक्र की राशि है, तो गुरु के लिए थोड़ा उपाय करिए। पीले वस्त्र धारण करिए, अधिक से अधिक, जैसे मैंने पहन रखे हैं, और मंदिर जाना चालू करिए। ब्राह्मण पुजारियों को दान दीजिए। हम जैसे गरीब ब्राह्मण हैं, उनका भी ख्याल रखिए। और मजाक कर रहा हूं मैं, सीरियस मत लेना। तो मेरा कहने का आशय ये है कि थोड़ा सा चैरिटेबल बनिए, है ना। कुछ लोगों का सम्मान करिए, बुजुर्ग लोगों का, अपने माता पिता का सम्मान करिए। मंदिर में पुजारी हैं, जो प्रीस्ट हैं, जो इन लोगों का रेस्पेक्ट करिए। पीला दान करिए, पीली वस्तुएं दान करिए। जैसे चने की दाल है, उसको मंदिर में ले जाके 1.25 किलो दान कर दो गुरुवार के दिन। गाय को केला खिला दो, या बेसन की रोटी बना के खिला दो, उसमें गुड़ रख के खिला दो, आपको लाभ होगा। मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। शुक्र तो आपके लग्न के स्वामी है, कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो आपको सपोर्ट करेंगे। फिर भी सुबह सुबह जैसे घर से निकलते हैं कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, तो दही चीनी खाकर निकलिए, या दही मिश्री खाकर निकलिए। थोड़ा सा खान पान में सफेद चीजों की मात्रा बढ़ा दीजिए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, अगर अवेलेबल है। यदि नहीं है तो कांच के गिलास में पानी पीजिए। लोहे के गिलास को, स्टील के गिलास को थोड़ा सा अवॉइड करिए। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी पर्याप्त होगी आपके लिए, इस गोचर के लिए दोस्तों। इसमें हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। पैसा है, कैरियर है, स्वास्थ्य है, घर परिवार से रिलेशन है, दोस्तों से रिलेशन है, बॉस से रिलेशन है। तकरीबन अच्छा गोचर है, बढ़िया रहने वाला है। ये 10 महीने आपके बहुत अच्छे निकलने वाले हैं।
तो मेरी शुभकामनाएं आपको है दोस्त। माँ बाप की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, यही मेरा आपके लिए संदेश है। इतना ही कहने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसको मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।